नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। संबल योजना के 30,000 से अधिक मामलों का 10 मार्च को भुगतान करेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 मार्च को ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण करेंगे। प्रदेश के 30,591 प्रकरणों में सहायता राशि 678 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के अंतरित की जाएगी। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रमुख सचिव श्रम सचिन सिन्हा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संबल योजना और मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए जाएंगे। काम की खबर, रेल टिकट काउंटर पर होगा क्यूआर कोड से भुगतान। 1 अप्रैल से स्टेशनों में लागू होगी व्यवस्था। डिजिटल इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कैशलेस भुगतान पर जोर दे रहा है। इसके लिए रेलवे अपनी सभी टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड लगाएगा। जनरल या आरक्षित टिकट लेने के लिए ये व्यवस्था 1 अप्रैल से जबलपुर रेल मंडल समेत देश भर के सभी 68 रेल मंडलों से प्रारंभ होगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को मार्च अंत तक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों को क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा वैकल्पिक तौर पर दी है। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे 800 शिक्षक। अप्रैल से जांचेंगे कॉपियां। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट जल्दी जारी करने को लेकर रूपरेखा बनाई। मूल्यांकन कार्य बीच में परीक्षा शुरू किया जाएगा। कॉपियां जांचने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा करीब 200 विषयवार शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। 45,000 विद्यार्थियों की कॉपियां 800 शिक्षक मिलकर जांचेंगे। विश्वविद्यालय ने अप्रैल से मूल्यांकन कार्य के जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित करने का टारगेट रखा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को बढ़ रही मतदान के प्रति जागरूकता। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में महिलाओं की जागरूकता बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल तक काम कर रहे हैं। इसका असर भी हो रहा है और मतदान में भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 76.3% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश की 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। इनमें से 12 सीटें तो ऐसी रही जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 5% अधिक मतदान किया। अब देश भर में होगी पशु गणना। तैयारियों को लेकर इंदौर में हुए राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में पालतू व घुमंतू पशुओं की गणना का काम शुरू होगा। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार इंदौर में राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पशु गणना की रूपरेखा और उससे करने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि, मत्स्य पालन, पशुपालन के अफसर मौजूद थे। पशुपालन मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय, पशुपालन सांख्यिकी विभाग के निदेशक वीपी सिंह निदेशक भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 6 बाद देश भर में एक साथ पशु गणना होगी। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति पर भाजपा की नजर। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा कोई भी कमी नहीं रहना देना चाहती। पहले ही पिछले चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 6 सभी लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी, पर विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 47 सुरक्षित सीटों में से 22 पर कांग्रेस को विजय मिली। यही कारण रहा कि बीजेपी विशेष पिछड़ी जनजाति पर भी फोकस कर रही है, जो प्रदेश के 23 जिलों में भी फैले हुए हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब इस तारीख तक करा सकते हैं गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन यादव सरकार की तरफ से एक बार फिर राहत भरी खबर नजर आई। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया। अब किसान 10 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। गेहूं की पैदावार करने वाले किसानों की फसल की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उन्हें राहत दी है। दूसरी बार गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ा दी गई, जिससे किसान अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पीएम मोदी 10 को वर्चुअल करेंगे नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे। महाराजपुरा स्थित एयर टर्मिनल पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य माननीय रहेंगे। इस दिन जिला न्यायालय के लिए भवन का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री MITS कॉलेज में नवीन भवनों का शुभारंभ करेंगे। होली पर रेलवे ने दी राहत। जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य चलेगी स्पेशल ट्रेनें।
होली पर ट्रेनों में भी भीड़ से राहत देने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। जबलपुर और दानापुर के बीच स्पेशल दो ट्रिप को चलाया जाएगा। ये गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे से जबलपुर से प्रस्थान कर सिहोरा रोड, कटनी, मेहर एवं सतना स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। दिशाओं में सिहोरा रोड, कटनी, मेहर, सतना, मनिकपुर, प्रयागराज, छिपकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। आज महाकाल के दर्शन करेंगे 10 लाख भक्त। यहाँ होगी पार्किंग, इन रूट से मिलेगी एंट्री। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती की गठबंधन का पर्व महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि 2024 के इस अवसर पर 10 लाख से ज्यादा महाकाल भक्त महाकाल उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल के दर्शन पर उनका आशीर्वाद लेंगे। महाशिवरात्रि 2024 के इस पर्व पर अगर आप भी महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर समिति ने भस्म आरती से लेकर दर्शन करने के लिए रूट तक की व्यवस्था में बदलाव किया है। चंदेरी में प्रदेश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज तैयार, शिल्पकारों के लिए बना नया बाजार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित चंदेरी की देश विदेश में अलग ही पहचान है। अति प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के साथ साथ हाथ से बनने वाली चंदेरी साड़ी के लिए यह जगह विश्व विख्यात है। अब चंदेरी के प्राणपुर में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज बना दिया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहल पर शिल्पकारों की कला को संरक्षित करने की कोशिश के तहत इस गाँव को विकसित किया गया। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ता शिकायतों का अंबार, प्रदेश के 5.44 लाख लोगों को मदद का इंतजार। मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्या का निराकरण कर फोन कॉल पर तत्परता से किए जाने की मंशा के साथ 10 वर्ष पूर्व जुलाई 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 की स्थिति बेहद चिंताजनक बनती नजर आ रही है। प्रदेश के 55 जिलों के कुल 5,44,032 लोगों को लंबे समय से शिकायतों के निराकरण का इंतजार है। दरअसल ये वो शिकायतें हैं जो विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब यहाँ वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को मिलने वाली राशि में होगी वृद्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गौमाता और गौवंश के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। गौ रक्षा संवाद निरंतरता होगा। इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी कर रहेगी ताकि गाँव और गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जा सके। प्रदेश के चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण हटाने, प्रति 50 किलोमीटर पर सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हुई गायों के इलाज के लिए भिजवाने और सड़कों पर बैठने वाले पशुधन को बैठने से रोकने या अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। उमा भारती का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ूंगी लोकसभा चुनाव, ये बताया कारण। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुरुवार को पत्रकार वार्ता पर कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। इसके लिए 22 जनवरी को अयोध्या में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ही 2 साल तक कोई चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे का कारण ही बताया कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हूँ तो अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्त हो जाऊंगी और गंगा नदी का काम अधूरा रह जाएगा। 15 विद्यार्थियों ने महाकाल लोक की 200 मूर्तियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फाल्गुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर फाल्गुनी अग्रवाल द्वारा 15 विद्यार्थियों के साथ महाकाल लोक की मूर्तियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकाल लोक की 200 मूर्तियों को चित्रकला के माध्यम से उकेरा। फाल्गुनी अग्रवाल ने बताया कि 11 अक्टूबर को हम महाकाल लोक का अवलोकन करने गए थे। इस दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। 9 नवंबर को फाल्गुनी ललित कला केंद्र ने इस्कॉन मंदिर में लाइव पेंटिंग के माध्यम से 200 मूर्तियों की पेंटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूचना सभी को देने का प्रयास किया। एमपी हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को एमपीपीएससी 2023 मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को पीएससी 2023 मुख्य परीक्षा में शामिल होने संबंधी बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे 8 मार्च को पीएससी के इंदौर स्थित कार्यालय जाकर स्वयं आवेदन करें। इसके बाद आयोग उन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करे। 11 मार्च 2024 को मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। भारत के आर्किटेक्ट में भी अब पश्चिमी देशों जैसी तकनीक और एआई इस्तेमाल। पश्चिमी देशों में लोग भारत को अभी तक पारंपरिक आर्किटेक्चर के नजरिए से देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में भी अब उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग में हो रहा है जिनका इस्तेमाल पश्चिमी देशों में होता है। हम लोग हमारे देश में 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन, ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी से लेकर एआई जैसी सभी एडवांस और लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात
ज्ञानार्जन सीरीज में आर्किटेक्ट मनीष गुलाटी ने कही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स के दौरान रीजनल चैप्टर ने ज्ञानार्जन सीरीज के तहत दीपक कार्यक्रम का आयोजन किया। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल बढ़ी, 603 रुपए में मिलता रहेगा सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि कैबिनेट में पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस पर कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट परिव्यय के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इंदौर की सड़कों पर गड्ढे दिखे तो करे फोटो अपलोड, तय समय पर मरम्मत करवाएंगे अधिकारी। शहर की सड़कों की खस्ता हालत और गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गड्ढा भरने में महीना लग रहा है। गुरुवार को रेजिडेंसी में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा की, जहां उन्होंने रुके कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इस पर अधिकारियों ने बजट कम करने की बात कही। मीडिया से चर्चा में मंत्री सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में लागत और गुणवत्ता पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। जल्द ही पोर्टल सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी। उज्जैन पहुंची हेमा मालिनी, बीजेपी के 400 पार के दावे से जुड़े सवाल पर साधी चुप्पी। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी गुरुवार को उज्जैन पहुंची और उन्होंने उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत आयुष भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हेमा मालिनी ने अब लोकसभा चुनाव के बीजेपी द्वारा किए जा रहे दावों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 400 पार के दावे पर चुप्पी साध ली। उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य के युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या एवं एकाग्र विक्रमोत्सव 2024 अंतर्गत अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी आयुष भारत का उद्घाटन किया। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अब बहुजन समाज पार्टी भी जोर आजमाएगी। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को छतरपुर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपल ने छतरपुर जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ राय मशवरा करी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार मंथन किया गया। एमपी के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ी बिजली की दर। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब इसे लोकसभा चुनाव का असर कहें या कुछ और, लेकिन अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दर नहीं बढ़ाकर लोगों को राहत तो मिल गई, वहीं उद्योगों को झटका लगा है। यहां सरचार्ज में वृद्धि की गई। उद्योगों में पीक आवर्स पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया। इसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी। उद्योगों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली खपत पर 20% सरचार्ज लगेगा। एमपीपीएससी एमिट कार्ड, एमपी पर हाईकोर्ट का फैसला। विवादित प्रश्नों की वजह से चूके उम्मीदवार देंगे मेंस। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग 2023 को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने बड़ा आदेश जारी किया। विवादित प्रश्नों की वजह से ऐसे उम्मीदवार जो 2 से 3 नंबर से प्री एग्जाम में चूक गए, उन्हें 11 मार्च से शुरू हो रही मेंस की परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। पात्र उम्मीदवार आज 8 मार्च शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एमपीपीएससी इंदौर ऑफिस जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 को किया गया टैक्स फ्री। प्रदेश सरकार ने फिल्म आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान पाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से ये अपील की वे फिल्म देखें। सीएम मोहन यादव ने इंदौर की ये फिल्म आर्टिकल 370 प्रदेश में टैक्स फ्री करने की बात कही। भाजपा जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने बताया कि गुरुवार को इंदौर विमानतल पर मुख्यमंत्री इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया गया था। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। प्रदेश में बीते दिनों की जगह बारिश हुई थी, जिसके बाद उन जिलों में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश का एक नया सिस्टम सक्रिय होने वाला है, जिससे कुछ हल्के जिलों में बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। दिन में खिली धूप जहां ठंडक से राहत देती है, वहीं लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन धूप ढलते ही ठंडक का एहसास फिर से होने लगता है। दिन के समय प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।